ओम और भूमि की कहानी मेल्ट माय हार्ट एपिसोड 52। रात 8 बजे भूमि और नानी फाइनली मुंबई आ पहुंची। वे दोनों घर जाने के बजाय सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंची। काशी जी ने ड्राइवर से कहकर पहले ही एयरपोर्ट पर ड्राइवर भिजवा दिया था। सुबह में ओम की तबीयत काफ़ी हद तक खराब हो चुका था, पर डॉक्टर ने तुरंत इलाज करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसका फीवर कंट्रोल में आ गया। वरना 3 इंजेक्शन वह भी गलत लगाना, पता नहीं उसके साथ क्या हो जाता। यह बात ओम और डॉक्टर के सिवाय किसी और को नहीं पता था, और तीसरा किसी को पता था तो वह सिर्फ राका था। काशी जी तो अपने बेटे से कुछ देर पहले ही मिली थी। मधु और नानी को देखकर उन्होंने पहले उन्हें बैठने के लिए कहा, पर भूमि बैठी नहीं। उसे तो ओम को देखना था। उसकी तड़प देख काशी जी उसे देखते रह गई। मन ही मन उन्हें बहुत सुकून मिला कि भूमि आज भी ओम के लिए उतना ही तड़पती है जितना कि वह पहले उसके प्यार के लिए वह तरसती है। काशी जी भूमि के गाल पर हाथ फेरते हुए बोली, भूमि बेटा जाओ, तुम ओम से मिलो। माता जी बाद में जाएंगी क्योंकि वह थक गई हैं। डॉक्टर एक साथ में सबको अंदर नहीं जाने दे रहे। जो सुनकर भूमि हाँ में सिर हिलाकर अंदर चली गई। ओम सोया था क्योंकि उसके बॉडी में वीकनेस बहुत ज़्यादा आ चुका था। भूमि चलते हुए ओम के पास गई, एकदम उसके करीब जाकर झुकी और अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को छूकर रोने लगी। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि रोने की वजह से ओम की नींद खुल गया, क्योंकि भूमि का टच उसे पता है। पर उसने अपनी आंखें नहीं खोला। भूमि 2 मिनट तक वह रोती रही। वह अपने आप को शांत किया और सिसकियाँ लेते हुए बोली, ओम जी उठिए, आपको अचानक से क्या हो गया? मैं तो पहले ही समझ गई थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आपको कह भी रही थी कि आप दवाइयाँ ले लीजिए। पता नहीं कौन से हॉस्पिटल में आपने दवाइयाँ लिया जो इतनी बीमार पड़ गए। सब मेरी गलती है। मुझे आपको खुद हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए था, और आप बहुत ज़िद्दी भी हो, किसी की बात सुनते नहीं। आप अपने मन का करते रहते हैं। दवाइयाँ लेकर आए रहेंगे पर खाना भूल गए रहेंगे। भूमि ये सब बोलकर रोए जा रही थी। अब ओम को उसका रोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से उसने अपनी आंखें धीरे धीरे खोला। ओम को सबसे बड़ी बात यह लगा कि जब वह बीमार पड़ेगा तो भूमि का कॉल आएगा और वह उससे बात करेगी, पर वह इतना जल्दी यहाँ आ जाएगी यह उम्मीद नहीं था। पर भूमि को देख ओम का पूरा बुखार ही उतर गया और वह उठने की कोशिश करने लगा, बल्कि अपने एक हाथ से खुद को सहारा देकर वह उठ रहा था। पर भूमि जल्दी से अपने दोनों हाथों से उसे सहारा देकर उठाई। ओम शांत बैठा ही रहा। भूमि आगे बोली, कल तक तो आप ठीक थे, आपने दवाइयाँ भी लिया था, फिर अचानक से आप इतना बीमार पड़ गए। भूमि सही कह रही थी। अभी यह बात तो सिर्फ ओम को ही पता था कि उसने यह सब करने के लिए क्या कुछ करना पड़ा। ओम धीरे से बोला, हाँ भूमि, मैंने दवाइयाँ खाया था, फिर भी ठीक नहीं हुआ, तो अब इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने इसे इनवाइट नहीं किया था, वरना तुम सब लोगों को यही लगेगा कि बीमारी को भी मैंने दावत दिया है। यह सुन भूमि आंख दिखाते हुए बोली, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? भला कोई बीमारी को बुलाता है क्या? अच्छा ये बताइए, डॉक्टर ने क्या कहा? कब डिस्चार्ज देने के लिए कहा है? ओम अपना कंधा उचकाते हुए कहा, मुझे नहीं पता कब डिस्चार्ज मिलेगा। पर भूमि ये बताओ, तुम यहाँ इतना जल्दी कैसे आ गई? किसके साथ आई तुम? मैं और नानी दोनों साथ में आए। राजू हमें एयरपोर्ट छोड़ने आया था और मैं घर नहीं गई, सीधे यहीं आई हूँ। भूमि की बातें सुन ओम खुश हुआ। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि भूमि ने जैसे सुना वह तुरंत यहाँ आ गई। पर उसकी हालत देखकर ओम को दुख भी होने लगा,
क्योंकि भूमि इतना ज़्यादा कभी ट्रैवलिंग नहीं की थी और ओम को ये भी पता था कि जब से उसे पता चला होगा तो उसने खाना भी नहीं खाई होगी। उसने तुरंत बात पलटते हुए कहा, भूमि यहाँ आओ, मेरे पास बैठो, तुमने खाना खाया? ये सुन भूमि ना में सिर हिला दी। जो देख ओम ने कहा, ठीक है, तुम ऐसा करो, हम दोनों के लिए खाना यहीं मंगाओ, हम साथ में बैठकर खाएंगे। भूमि तुरंत हाँ भर दी क्योंकि अब जाकर उसे भूख का एहसास हुआ और ओम को देखकर वह खुश हो गई क्योंकि रास्ते में दुनिया भर की टेंशन ले रही थी। भूमि एक बार फिर से ओम को डांट लगाते हुए बोली, आप ना अपनी मनमानी करना छोड़ दीजिए। आप जब भी मनमानी करते हैं ना तो ऐसा ही होता है। आप दूसरों की भी बातें सुना कीजिए। भूमि धीरे धीरे बोल रही थी पर वह ओम को डांट लगा रही थी। जो देख ओम मुस्कुरा दिया और कहा, ठीक है, आज से तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा। तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। अगर तुम कहोगी ऑफिस जाने के लिए तो ऑफिस जाऊंगा। अगर तुम कहोगी घर रहने के लिए तो मैं घर रहूंगा। तुम जो कहोगी वही करूंगा, प्रॉमिस। ओम की बातें सुन भूमि अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके उसे देखने लगी, मानो यकीन नहीं कर पा रही यह वही ओम है। जब वह बीमार भी रहती थी तो वह ऑफिस जाना नहीं भूलता था और आज प्रॉमिस कर रहा है कि वह जो कहेगी वही करेगा। भूमि कुछ भी नहीं बोल रही थी। जो देख ओम आगे बोला, भूमि मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। भूमि देखो, तुम दूर गई इसलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है। अगर मैं तुम्हें ना देखूं तो शायद मैं ज़्यादा वक्त नहीं जी पाऊंगा। ओम का इतना कहना कि भूमि आंख दिखाते हुए बोली, ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आप आराम कीजिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। भूमि इतना बोलकर बाहर निकली। ओम भूमि भूमि चिल्लाता ही रह गया पर भूमि पलट के नहीं देखी और वह बाहर आते ही अपने ब्रेस पर हाथ रख खुद को शांत करने लगी और मन ही मन खुद से बोली, ओम जी आपको कुछ नहीं होगा। आप पागलों वाली बातें करते हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो मुझे भी हो जाएगा। भूमि यही सब सोच रही थी कि तभी काशी जी उसके सामने आ गई और बोली, क्या हुआ भूमि, तुम ठीक हो? काशी जी की आवाज़ सुनकर भूमि उनके तरफ देखी और हल्का मुस्कुराते हुए बोली, मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं और ओम जी साथ में खाना खाएंगे। काशी जी को यह बात बहुत अच्छा लगा कि आज भी भूमि उन्हें मॉम कहकर बात करती है, वरना रिश्ता ख़त्म होते कोई इज्जत नहीं देता। थोड़ी देर में राका सभी के लिए खाना लेकर आ गया। अब बात नानी की थी। नानी जी ओम से मिली, उसके बाद वह इतना देर बैठकर नहीं रह सकती जिसके वजह से उन्हें घर ले जाना था। अब टेंशन यह लगा था कि नानी अगर घर गई तो सबको पता चल जाएगा कि भूमि यहाँ आई है, पर आज नहीं तो कल पता चलना ही था। नानी ने कहा, मैं सब कुछ संभाल लूँगी, मुझे घर लेकर चलो। राका कार में बिठाकर नानी को उनके घर लेकर गया। जब वह घर पहुंची तो उनके बेटा और बहू उन्हें देखकर पूछने लगे, वह यहाँ कैसे आ गई और भूमि कहाँ है? नानी ने सब कुछ बता दिया कि भूमि इस वक्त हॉस्पिटल में है। सारी बातें जानने के बाद भूमि की मामी ने तुरंत उसके मम्मी पापा को इन्फॉर्म कर दिया, जो सुनकर वह भी दंग हो गए कि भूमि कश्मीर से यहाँ आ गई है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह था कि उसने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। जाहिर सी बात है कि सबको समझने में देरी नहीं लगा कि आज भी भूमि ओम से बेइंतहा मोहब्बत करती है। हाँ, तलाक होना अलग बात है, पर यह तलाक भी तो मजबूरी में हुआ था। दिनेश जी और अंजना जी दोनों तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े। भूमि अच्छे से हैंड वॉश की और खाना लेकर वार्ड के अंदर चली गई। उसने ओम को ठीक तरह से बिठाकर उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। बीच बीच में वह खुद भी खा रही थी, बल्कि ओम भी उसे अपने हाथों से आज खिला रहा था।
वहीं बाहर से काशी जी ये सब कुछ देख रही थी। खुश तो वह बहुत थी, पर दुख भी था कि अब दोनों का तलाक हो चुका है। दिनेश जी और अंजना जी भी जब हॉस्पिटल पहुंचे तो सबसे पहले उनकी मुलाकात काशी जी से हुआ, और जब उन्हें पता चला कि ओम एडमिट है तो उन्होंने उसकी तबीयत के बारे में पूछताछ किया। भूमि जब वार्ड से बाहर निकली और अपने सामने मम्मी पापा को देखी तो वह घबराकर उन्हें देखने लगी। वह जल्दी से आगे आकर माफ़ी मांगते हुए बोली, पापा मैं वह घर आकर आप लोगों को बताने ही वाली थी, पर बता नहीं पाई। दिनेश जी गुस्से में बोले, क्या तुम भी अब हम सबसे झूठ बोलने लगी हो? पहले तो ऐसी नहीं थी तुम, फिर अब यह सब क्या है? भूमि देख सकती थी कि उसके पापा कितने गुस्से में हैं। काशी जी को भी बुरा लगा कि दिनेश जी गुस्से में अपनी बेटी से बात कर रहे हैं, पर वह बाप बेटी के बीच में कुछ बोली नहीं, बल्कि दूर जाकर खड़ी हो गई। दिनेश जी भूमि से नाराज़ थे। अब हॉस्पिटल में आए थे तो उन्हें ओम से मिलना ही था। वह वार्ड के अंदर गए और जाते ही गुस्से में ओम से बोले, अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? अगर ठीक हो तो मेरी बेटी से भी दूर रहना। ओम पहले तो नमस्ते किया और उसके बाद शांत आवाज़ में कहा, अंकल आप गलत समझ रहे हैं, मेरा कोई इरादा ख़राब नहीं है, मैं भूमि को परेशान नहीं करना चाहता। ओम का इतना कहना कि दिनेश जी उसके बातों का मजाक बनाते हुए बोले, मैंने कभी तुमसे कोई उम्मीद नहीं लगाया, और अगर कोई उम्मीद लगाऊंगा भी ना तो वह सिर्फ मेरी बेटी की वह बर्बादी होगी। तो मैं साफ साफ शब्दों में कहने आया हूँ, मेरी बेटी से दूर रहो। उसे खुद कहो कि वह घर जाए, वरना वह यहाँ से नहीं जाएगी। ओम दिनेश जी को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपना सिर हिला दिया और दिनेश जी वार्ड से बाहर चले गए। जब भूमि अंदर आई तो ओम प्यार से कहा, भूमि तुम अपने पापा के साथ घर जाओ, मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने तुम्हारे घर आऊँगा। भूमि पहले तो ना बोली, पर ओम दोबारा उसे घर जाने के लिए कहा। उसने ये भी कहा कि डॉक्टर तुम्हें यहाँ रुकने नहीं देंगे, जिसकी वजह से भूमि को मजबूरन घर जाना ही पड़ा। उसके जाते ही ओम फिर से एक बार भूमि के बारे में सोचने लगा, किस तरह वह उसके लिए परेशान हुई है। वह आज भी बहुत प्यार करती है। घर आने के बाद दिनेश जी अपनी बेटी को ज़्यादा कुछ बोले नहीं, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि चिल्लाकर उसका मूड खराब करे। वह सुबह उससे बात करना चाहते थे। भूमि अपने कमरे में गई, जहां सौम्या और उसका भाई अभिषेक उसे देखकर खुश हो गए। वे तीनों भाई बहन थोड़ी देर तक बातें किए, उसके बाद दोनों सो गए, पर भूमि को नींद नहीं आ रहा था। वह तो ओम के बारे में सोचे जा रही थी। दूसरी तरफ ब्लैकबेरी क्लब, विराज मधु से मिलकर बात करना चाहता था, जिसके वजह से उसने मधु को कॉल लगाया, पर मधु ने उसका कॉल रिसीव नहीं की। विराज को गुस्सा भी आया कि मधु उसका कॉल रिसीव नहीं कर रही, जिसकी वजह से उसने दूसरी बार कॉल लगाया। इस बार भी मधु उसका कॉल नहीं रिसीव की। विराज अब गुस्से में उसे लगातार कॉल किए जा रहा था, जो देखकर मधु ने उसका नंबर ही ब्लॉक कर दी। अब क्या ही कहना था, विराज का गुस्सा हाई लेवल बढ़ गया। उसने तुरंत रवि को कॉल लगाया। रवि ने विराज का कॉल देखकर रिसीव कर लिया। विराज उसे ऑर्डर देते हुए कहा, अभी इसी वक्त अपना मोबाइल लेकर जाओ, अपनी बहन को कह दो मुझे उससे बात करना है। रवि पूछा, क्या बात है, फिर से कुछ हुआ क्या? पहले तुम उसे अपना फ़ोन तो दो। अगर मैंने अपना मोबाइल ले जाकर अपनी बहन को दिया तो वह मेरा फ़ोन फेंक देंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे चेतावनी दिया है कि मैं आपसे दूर रहूं। रवि का इतना कहना कि विराज ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, क्योंकि उसका गुस्सा बहुत बढ़ चुका था।
क्योंकि किसी ने पहली बार उसे ब्लॉक किया था, जो कि विराज को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। विराज गुस्से में क्लब से बाहर निकला और जाकर कार में बैठा। वह आज खुद ड्राइविंग करते हुए मधु के घर पहुंच गया। जैसे कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने के लिए एक कदम नीचे रखा कि उसे तुरंत याद आया कि अगर वह घर गया तो फिर से तमाशा हो जाएगा, जिसकी वजह से उसने रवि को कॉल लगाया। विराज इस बार रवि से कहा, तुम अपनी बहन को जाकर इन्फॉर्म करो कि मैं नीचे खड़ा हूँ, मुझे उससे 2 मिनट बात करना है। इतना बोलकर विराज ने कॉल कट कर दिया। अब रवि को मजबूरन अपनी बहन के कमरे में जाना पड़ा और उसने धीरे से मधु को इन्फॉर्म किया कि नीचे विराज खड़ा है। यह सुनकर मधु को चिढ़ मच गया। मधु रवि से बोली, तुम्हें कैसे पता कि वह नीचे खड़ा है? यह सुन रवि अपना मोबाइल आगे करते हुए दिखाया, जो देखकर मधु इस पर गुस्सा करते हुए बोली, मैंने मना किया था ना उससे दूर रहो, फिर क्यों उसका कॉल रिसीव किया तुमने? पता है ना उसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। वह फिर से तुम्हें किसी प्रॉब्लम में फंसा देगा। यह सुन रवि बोला, दीदी अगर आप नीचे नहीं गई तो वह यहाँ आकर तमाशा करेगा, इससे अच्छा आप नीचे जाकर उससे बात कर लीजिए। रवि की बातें सही लगी। जो देख मधु अपने कमरे से निकली, उसकी मम्मी इस वक्त लेटी हुई थी। जो देख मधु धीरे से कमरे से बाहर निकलकर नीचे आ गई। वह कार देखकर ही समझ गई कि यह विराज की कार है और वहाँ सामने जाकर खड़ी हो गई। विराज कार में से बाहर निकला। भूमि अपने दोनों हाथ फोल्ड किए गुस्से में उसे घूरे जा रही थी। जो देख विराज उसके पास आते ही बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। मैं कोई तुमसे बात किए बगैर मर नहीं जा रहा था, बल्कि मुझे तुम्हारी फिक्र थी, इसलिए मैं तुम्हें कॉल कर रहा था मिस मधु। पर मुझे लगता है तुम्हें कुछ ज़्यादा शौक चढ़ा है दूसरों को ब्लॉक करने का। विराज का इतना कहना कि मधु ताली बजाते हुए बोली, ओह रियली, मेरी फिक्र है तुम्हें? कहीं ऐसा तो नहीं आपकी मॉम ने जो मेरे लिए रिश्ता लाया है उसके बारे में डिटेल्स निकाल रहे हैं, ताक झाँक कर रहे हैं कि कैसे फिर से बदनामी करवा दूं? तो इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा मिस्टर विराज कोठारी। मधु का इतना कहना कि विराज को बुरा भी लगा और गुस्सा भी आ रहा था। वह फिर से उसे समझाते हुए कहा, तुम समझती क्या हो अपने आप को? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो और एक मैं ही हूँ जो तुम्हें इस विक्की नाम की मुसीबत से फिर से बचा सकता हूँ। और क्यों तुम बचाना चाहते हो मुझे? बताओ क्यों? मुझे ये शादी करना है बस, समझे? मधु का बार बार शादी का रट लगाए देख विराज अपना हाथ अपने माथे पर रब करते हुए कहा, क्या सच में तुम शादी से खुश हो? तुम्हारे घर वाले रोज़ तुम्हारी शादी के लिए नए नए रिश्ते ढूंढ लाते हैं और तुम सबसे करने के लिए तैयार हो जाती हो। क्या तुम्हारा खुद का दिल दिमाग काम करता है कि नहीं? नहीं करता और ना ही कभी करेगा। मेरे घर वाले मेरा अच्छा ही सोचेंगे, तुम्हारे जैसा वह बिल्कुल भी नहीं है। और जिसके घर में जाऊंगी ना उसका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ जाएगा और विक्की मेरा नाम अपने नाम से साथ जोड़ना चाहता है। बस मेरे लिए ये ही काफ़ी है। मधु के मुंह से बार बार विक्की का नाम सुनकर विराज गुस्से में एकदम उसके करीब आकर बोला, तुम्हें पता भी है एक बार तुम्हारी शादी हो गई फिर तुम कुछ नहीं कर सकती। भलाई इसी में है कि तुम शादी को ना कह दो। तुम्हें जो कुछ हेल्प चाहिए मैं करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी हेल्प मुझे कभी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। अगर भूखी रोड पर मरती भी रहूँगी ना तभी मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। बस मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। तुमसे इतना दूर जाना चाहती हूँ कि कभी मेरी और तुम्हारी मुलाकात ना हो। बस इतना ही चाहती हूँ और इतना ही मेरी मदद कर दो।
मधु का बार बार ये कहना कि उसे दूर जाना है, उसका इतना नफरत देखकर विराज को और भी बुरा लगने लगा, क्योंकि मधु की जगह कोई और लड़की होती तो वह इस ऑफर के लिए हाँ कह देती, पर मधु उनमें से नहीं थी। विराज 2 मिनट शांत रहा, उसके बाद बोला, देखो मैं चाहता हूँ तुम अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, तुम जॉब करो, तुम्हारा और तुम्हारे भाई का जो भी खर्चा रहेगा वह सब मैं देख लूँगा। तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ ताकि तुम्हें कभी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। मधु फेक स्माइल करती हुई बोली, पता है हम दोनों में फ़र्क क्या है कि मैं एक लड़की हूँ और तुम एक लड़की। अगर मैं लड़का होती ना तो शायद मेरी यह नौबत नहीं आता, पर मैं ठहरी लड़की जिसकी वजह से मुझे सबका सुनना पड़ता है। खैर तुम्हें यह बात समझ में नहीं आएगा और तुम्हारे पास सब कुछ है। अगर यह दौलत शोहरत तुम्हारे पास ना होता ना तो तुम मेरी मजबूरी समझते। समझ रहा हूँ, इसलिए तो कह रहा हूँ ये शादी मत करो। इस बार विराज ने जैसे कहा कि मधु एकटक उसे देखती रह गई, क्योंकि इस बार उसकी आवाज़ में एक रिक्वेस्ट था। शादी करना तो मधु भी नहीं चाहती थी, पर वह अब हार चुकी थी। नहीं करना, उसके पास ऐसा शब्द नहीं था। अगर तुम्हारा कहना हो गया हो तो यहाँ से जाओ, क्योंकि अब कुछ नहीं बदल सकता। बदल सकता है अगर तुम चाहो तो। मुझे कुछ नहीं सुनना। इतना बोलकर मधु वहाँ से तुरंत चली गई। उसे जाता हुआ विराज अभी भी देख रहा था, और जब वह लिफ्ट के अंदर गई तो विराज उसके कहे हुए शब्दों को फिर से दोहराने लगा। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसे सिर्फ अपने नाम के साथ एक नाम जोड़ना है, जो उसके लिए बहुत ज़रूरी था। डियर लिसनर, आज छोटा एपिसोड बनाई क्योंकि कल से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। प्लीज़ स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब